अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। कैस्को की तरफ से केच में बिजली की तरसील के लोड शेडिंग के नए शेड्यूल को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तुर्बत ने मुस्तरद कर दिया। केच के मुख्तलिफ फीडर्स में बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल आवाम को ज़हनी अजियत देने के सिवा कुछ भी नहीं है। रमज़ान शरीफ में तवील लोड शेडिंग किसी भी सूरत कबूल नहीं है। कैस्को लोड शेडिंग के हवाले से अपने फैसले पर नजरसानी करे। बसूरत दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तुर्बत के तमाम कौंसलरान किसी भी एहतजाजी सूरत हाल के दौरान आवाम के शाना बशाना होंगे। इन ख्यालात का इज़हार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बलखशेर काजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आप सब के इल्म में है, चंद रोज कबल केस्को की जानिब से तुर्बत सिटी व मुज़ाफ़ाती फीडरों पर लोड शेडिंग का एक ज़ालिमाना शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें शहरी फीडरों पर 12 घंटे और मीरी कलात, सामी, मीरानी डैम, बुलेदा और दीगर फीडरों पर 21 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जिस दिन ये शेड्यूल जारी किया गया उसी दिन हमने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और केस्को अफसरान से राब्ते और मुलाकातें करके इसे वापस लेने का मुतालबा किया, मगर ताहाल केस्को की जानिब से इस पर नजरसानी नहीं की गई। यहाँ के अवाम इससे कबल जो बिजली की लोड शेडिंग थी इससे तंग और परेशान थे, मगर केस्को ने इस पर इत्तफाक करने के बजाय मजीद जुल्म और अजियत डहाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसे हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अमूमन जो शेड्यूल दिया जाता है लोड शेडिंग इससे बढ़कर होती है। कभी फॉल्ट के बहाने, कभी तार गिरने के बहाने, कभी ट्रांसफार्मर उतारने चढ़ाने के बहाने और कभी कोई दूसरा बहाना बनाकर बिजली बंद कर दी जाती है। लोड शेडिंग के दौरानिये के बजाय ये तमाम तर काम इस वक्त किए जाते हैं जब लोड शेडिंग का टाइम ना हो और लोगों को इजाफी बिजली बंदिश का रोजाना सामना करना पड़ता है। सहाफी हज़रात, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आवाम अपने रोजमर्रा मसाइल के हवाले से हमारे पास अपनी फरियाद लाते हैं। सेहत व सफाई और शहरी अमूर के साथ आवाम सबसे ज्यादा बिजली इशूज पर हमारे पास आते हैं, मगर किसको अवामी नुमाइंदों की बात को दरख्वार नहीं समझती। और अब जब माह रमजान उल मुबारक आन पहुंचा है और गर्मी का मौसम भी शुरू होने वाला है, तुर्बत में किस शिद्दत तक की गर्मी पड़ती है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, मगर वापड़ा इससे लाइल्म है। आमतौर पर मौसमी शिद्दत वाले इलाकों को कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाता है, मगर वापड़ा रिलीफ देने के बजाय मौसमी शिद्दत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करती आ रही है। यही वजह है कि हर साल जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग एहतजाज पर मजबूर कर दिए जाते हैं। साफी हज़रात, चंद साल कबल वापड़ा हुक्काम इस बहाने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाते थे कि बिजली की किल्लत है। इब्तिदा में ईरान से 35 मेगावाट मिलते थे, फिर 70 कर दिए गए। साबिक वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने अपने दौरे वजारत में ईरान से मिलने वाली बिजली में 30 मेगावाट का इजाफा करके इसे 70 से 100 मेगावाट कराया था, मगर इसके बावजूद वापड़ा की जानिब से लोड शेडिंग इसी तरह जू का तू चलता रहा। अब तो एक तरफ मंद जिकी गोर से 100 मेगावाट मिल रहे हैं, गवादर प्लान गब ट्रांसमिशन लाइन से 100 मेगावाट आ रहे हैं, जबकि पंजगूर बीसीमर नेशनल ट्रांसमिशन लाइन से भी मुंसलिक कर दिया गया है। 3 अतराफ से बिजली मिलने के बावजूद यहाँ के आवाम को बिजली से महरूम रखना नाइंसाफी और जुल्म की इंतहा है। माह रमजान उल मुबारक और गर्मी में इस तवील लोड शेडिंग का मतलब आवाम को रोजे की हालत में सड़कों पर लाना है। इस शेड्यूल से कारोबारी तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। हम वापड़ा हुक्काम से एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि लोड शेडिंग का ये जालमाना शेड्यूल फिलफौर वापस लिया जाए और आवाम को हरासा करना बंद किया जाए। अगर वापड़ा ने ये नया शेड्यूल वापस ना लिया
اور عوام کو تنگ کرنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو میونسپل کارپوریشن تربت کے کونسلران بھی اپنے عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کے تمام جمہوری ذرائع بروکار لائیں گے، سخت سے سخت تر احتجاج کا راستہ اپنائیں گے، اور اس دوران اگر امن و امان کا مسئلہ درپیش ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری واپڑا پر عائد ہوگی۔ واپڑا کے جو یہاں پہ اہلکار تھے، ہم نے کل ان کے دفتر میں جا کے ملاقات کی، ہم نے اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا کہ اس میں لوگوں میں بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، 2-3 دن میں روزے شروع ہونے والے ہیں، اور آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے ان کو اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے ہم اس کو تدارک کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑے ہوں گے۔ باعث عوامی ہم ان کو پیغام لے کر واپڑا کے پاس گئے تھے، لیکن واپڑا والوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ابھی نیا جو شیڈیول جاری ہوا ہے اس میں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جو یہاں پہ ضلعی جو واپڑا اہلکار ہیں یا ڈویژنل واپڑا اہلکار ہیں، ان کو بھی اس شیڈیول کے جاری کرنے تک ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ بھی اس شیڈیول کے حوالے سے مطمئن نہیں تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو واپس لینے کے لیے یا اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں۔